गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर माई सेल्फ भूपेन शर्मा। आई एम हियर विद अ वेरी ब्यूटीफुल डेमो describing about the light and its behavior and its event. So many events that are related with light, like reflection, refraction, and total internal reflection, and refraction through the lenses, and the different mediums like air and water. So all we will try to understand with the help of this laser light and one aquarium, half filled with water and half air. I can't say this is quite empty because there is air, so I can't say this is empty, and one Dettol bottle. इन सभी चीज़ों के जरिए हम लाइट और उससे जुड़ी हुई घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेज़र लाइट, ये एक्वेरियम और पानी और एयर, दो अलग अलग मीडियम, और लेज़र लाइट और नमक और ये माचिस। सो ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। लाइट आपको पता है कि सीधी रेखा में चलती है, और जब किसी माध्यम से टकराएगी और लौट के हमारे आँख पे वापस आएगा तभी हमें लाइट दिखता है। फॉर एग्जांपल लेज़र लाइट हमने जलाया, लेकिन बीच में आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा। जब तक कोई मीडियम बीच में नहीं होगा तो ये दिखाई नहीं देगा। मीडियम बीच में आया तो ये दिखाई देगा। सेम तरीके से हम बीकर पे ध्यान दें अगर, तो हम अगर इसमें लाइट पास कराएं तो ये बीच में हमें लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। पानी में अगर लेके चलें तब भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर हम पानी में नमक डाल दें, नमक हर जगह, तो पानी में नमक, और इसको हम घोल दे रहे हैं और लाइट ऑफ कर दीजिए ताकि ये और क्लियर हम लोग देख सकें। ये पानी में नमक, अब इसमें हम लोग लेज़र लाइट को पास कराएंगे तो देखेंगे कि ये लेज़र लाइट हमें इसमें क्लियर दिखना चाहिए। अब आपको ये लेज़र लाइट पानी के अंदर दिखाई दे रहा होगा, तो कोशिश यही है कि आपको ये दिखाई दे जाए कि लाइट जो है सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। यू कैन ईजिली सी दैट द लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू द वाटर and it quite visible also. So if it is visible, we can understand many different events related with light and its phenomena. So for that, first of all, I have two lasers and one glass. This glass is empty, इसमें एयर है अंदर, और ये दो जो लेज़र लाइट है इसको हम लोग इस पानी के माध्यम में गुजारेंगे और दोनों को देखेंगे कि ये जो है अंदर किरण के रूप में बन जा रहा है। ये किरण सीधी जा रही है। लेंस का काम क्या है? किरणों को मोड़ना। ये किरण इसमें सीधी आपको दिख रही है। लेंस जो है उसका काम है किरणों को मोड़ना। अगर उत्तल लेंस होगा तो किरणों को बटोर देगा या एक जगह मोड़ देगा, इसलिए इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का काम है किरणों को मोड़ना, और कॉन्केव लेंस जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को फैलाता है। तो आप देखिएगा दो मीडियम हमारे पास है, एक पानी है और इस ग्लास के अंदर हवा है। तो हवा जो है एयर हो गया और पानी जो है, तो पानी और हवा दो हमने मीडियम तैयार किया और दो लाइट हमारे पास है, दो लाइट सोर्स हमारे पास है। अब अगर हम इसके बीच में ये पानी के अंदर हवा हमने रख दिया तो इससे ये होगा कि किरणें जो है मुड़ गई हैं। आप किरणें देख रहे होंगे, किरण फैलती हुई नजर आ रही होगी। आप ध्यान दीजिए, दो लाइट यहां से आया और यहां पे ये डाइवर्ज हो गया, किरण मुड़ गया, तो ये जो है अवतल दर्पण की भांति व्यवहार कर रहा है। पानी के अंदर बुलबुला आ जाता है तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि अवतल लेंस का व्यवहार कैसा होता है लाइट के प्रति। वो आने वाली किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको अभिसारक लेंस भी बोलते हैं। अब दूसरा हम लोग प्रैक्टिकल इससे समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, उसका काम है किरणों को मोड़ना।
उसके लिए हम एक अलग मीडियम तैयार करेंगे। ये ग्लास हमारा, और ग्लास के अंदर हम लोग पानी भरेंगे, और पानी और बाहर हमारे हवा है। अब हवा जो है वो देखिए आपको, ये आपको दिख रहा होगा कि जो लेज़र लाइट है, ये जब लेज़र लाइट जब इस ग्लास से होकर के गुजरा तो ये किरणों को एक जगह मोड़ दे रहा है। आपको इस पानी के अंदर किरणें मुड़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। अगर आप फोकस करेंगे तो आपको किरण जो है पानी के अंदर मुड़ती हुई, पानी के बाहर दोनों पैरेलल है, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही लेज़र लाइट गया वह किरण मुड़ती हुई दिखाई देगी और यह फोकस होती हुई दिखाई देगी। इसलिए इसको जो है कॉन्वेक्स लेंस का व्यवहार किरणों को मोड़ने वाला होता है और कॉन्केव लेंस का व्यवहार किरणों को फैलाने वाला होता है। इस प्रैक्टिकल के जरिए हम लोग दो बातें समझ गए, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है किरणों को मोड़ता है अपने ऊपर पड़ने वाली, और अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। ये प्रैक्टिकल हम इस अरेंजमेंट की सहायता से, डेमो की सहायता से समझने की कोशिश की। अब दूसरी चीज़ जो हम लोग समझ सकते हैं कि ये पानी के अंदर किरण जो है पैरेलल जानी चाहिए, लेकिन वो लेंस से जब टकराती है तो एक फैल जाती है और दूसरी मुड़ जाती है। तो मुड़ने का काम उत्तल लेंस का है और किरणों को फैलाने का काम अवतल लेंस का है। इस डेमो के जरिए हम लोग समझने की कोशिश की है। थैंक यू।